आज का जो पॉइंट हम देख रहे गए वो पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। शैल आई प्रोसीड फॉर द पॉइंट? तो गाइस फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना क्या करना है, अल्कील हैलाइड जो है कैसे होते हैं, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट दिखना है। पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ये दिखते कैसे गाइस, बराबर ना। ये जनरली कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। एंड वो कलरलेस होते हैं कब होते हैं भाई ये कलरलेस? व्हेन ये प्योर फॉर्म में होते हैं, व्हेन इट प्योर, है ना। जनरली हेलो अल्किन कैसे होते हैं? जनरली हेलो अल्किन कलरलेस होते हैं व्हेन इट प्योर्स, प्योर फॉर्म में वो कलरलेस होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो उसका नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे गाइस, ब्रोमाइड। ये जो है ना, कौन है? नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। मीन्स ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ये जनरली क्या है? एक कलर है। ये क्या है? कलर है। जनरली कलर होते हैं। वह कब कलर होते हैं? जब उनके ऊपर लाइट लगाते तब। मीन्स व्हेन एक्सपोज टू लाइट, व्हेन एक्सपोज टू लाइट। तो इसकी मीनिंग ये समझ में आई। तो गाइस अपने पास आर एफ है, अपने पास आर सी एल है, अपने पास आर बी आर है, अपने पास आर आई है। जनरली क्या होते गए? जनरली ये कलरलेस होते हैं, लेकिन उसमें से ये दो लोग जो है, कौन कौन? एक ब्रोमीन एंड आयोडीन, एक कैसे है? कलर्ड है, कलर्ड है, कलर्ड होता है उनको। अरे बाकी के सभी जनरली क्या होते? कलरलेस होते हैं प्योर फॉर्म में। ठीक है ना। जनरली सभी कलरलेस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन एंड आयोडाइड के कंपाउंड थोड़े से कलर्ड होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये हुआ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन्स के बारे में। इसके बाद जाएंगे गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो पॉइंट है, इसका ही सब पॉइंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का ही पॉइंट है। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका मेल्टिंग पॉइंट गाइस, है ना। उनका मेल्टिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे। पॉइंट क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे। क्या लगता है गाइस, अभी जो भी लोअर मेंबर है ना गाइस, म्हणजे लोअर मेंबर क्या होते गाइस? जो लोअर मेंबर होते हैं गाइस, अंडरस्टैंड कर लो। अपने यहाँ पे हमने हाइड्रोकार्बन में ऐसा पढ़ा था। कैसा पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन में हमने ऐसा पढ़ा था। कैसा कैसा पढ़ा था? C1 टू C4 एक गैसेस होते हैं, है ना। बाद में अल्किन में पढ़ा था हमने C5 टू C17 ये लिक्विड होते, वो कंसेप्ट लगने वाला है, बराबर ना। C18 एंड अबव वो क्या होते हैं? वो सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? वो सॉलिड होते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या गाइस? यस नो? हाँ ना। ठीक है ना। तो ऐसे ही ये लोअर मेंबर बोलते हैं गाइस। क्या होते हैं? लोअर मेंबर। ये लोअर मेंबर है। ये सभी क्या है? हायर मेंबर है, बराबर ना। हायर मेंबर, लोअर मेंबर जनरली गैसेस होते हैं, हायर मेंबर जनरली क्या होते हैं? लिक्विड्स एंड सॉलिड होते हैं। सेम ट्रेंड अपने हेलोअल्केन में होने वाला है ना। सेम ट्रेंड अपने हेलोअल्केन्स में होने वाला है। उसमें क्या होने वाला है गाइस? उसमें जो है, कौन कौन है भाई? उसमें है मिथाइल क्लोराइड। कौन कौन है? मिथाइल क्लोराइड। उसमें है मिथाइल ब्रोमाइड। हाँ, उसमें है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड। ऐसे जो इथाइल क्लोराइड, ऐसे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है गाइस, ये सभी क्या है? सभी गैसेस है।
सभी क्या है, गैसेस है, जिनमें एक कार्बन है, जिनमें दो कार्बन है, सभी गैसेस है। अभी गाइस इसके बारे में थोड़ा सा अलग जाते हैं गाइस, ये थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, अंडरस्टैंड करो थोड़ा सा, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है गाइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ haloalkane is higher than अल्कीन करता हूं, हायर देन अल्केन क्यों होएगा इसका एक रीजन क्या है, जो हेलो अल्केन एंड अल्कीन में अलग चीज क्या है गाइस, हेलो अल्केन जनरली पोलर होते हैं, कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, पोलर होते मींस व्हाट, एक फॉर एग्जांपल CH3X CH3Br है और CH3 फ्लोरीन है, ये कंपाउंड कैसा है, पोलर है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, F नेगेटिव होता है, और जो कार्बन है कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होता है, क्योंकि उनमें पोल होते हैं, क्या होते हैं भाई, उनमें पोल होते हैं, पोल कौन कौन से होते हैं, है ना, कौन सा पोल होता है, एक डेल्टा पॉजिटिव पोल होता है, एक डेल्टा निगेटिव पोल होता है, ये ऐसे पोल होते हैं, ठीक है ना, हायर देन अल्केन, है ना, ऐसे दो पोल होते हैं, ठीक है ना। तो पोल होने के बाद अंडरस्टैंड क्या करना है, जो पोलर कंपाउंड होते हैं ना, पोल होते हैं, पोल होने के बाद ये पोलर कंपाउंड कौन होते हैं, जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, एग्जैक्टली यहाँ पे बॉन्डिंग किसमें है, कार्बन में एंड फ्लोरीन में है, फ्लोरीन डेल्टा नेगेटिव है, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है, तो इनमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस है गाइस, है ना, इसलिए ये क्या है, पोलर है। टू बी अ पोलर कंपाउंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, द टू एलिमेंट शुड हैव द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहा तो वो कंपाउंड उतना मोर पोलर होता है, और जनरली मोर पोलर कंपाउंड कैसे होते हैं भाई, मोर पोलर कंपाउंड जनरली स्ट्रांग होते हैं, कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड होता है उनमें, ठीक है ना, अभी ये CF बॉन्ड स्ट्रांग है ना। अभी फॉर एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर नेचर ऑफ CX बॉन्ड में हमने देखा था, ये पॉइंट मैं डबल रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ पोलर कंपाउंड्स होते हैं, तो पोलर कंपाउंड में जो इंटरेक्शन होता है गाइस, जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डैश डाइपोल इंटरेक्शन, और यहाँ पे एंड उसके साथ और एक इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसमें होता है, जो पोलर कंपाउंड होते हैं उसमें ही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है गाइस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उसके साथ उनमें कौन सा इंटरेक्शन होता है, वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बराबर ना, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये फोर्सेस कहां पे होते हैं, ये फोर्सेस हेलो अल्केन में होते हैं, ये फोर्सेस अल्केन में डाइपोल डाइपोल नहीं होता, वंडरवाल तो होता है लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होता, जिनमें जो मॉलिक्यूल में क्या बोल रहा हूं मैं, अभी ये अपना मैं अभी मिथाइल, हाँ ये मिथाइल फ्लोराइड है ना, मिथाइल फ्लोराइड, इसको मैं ऐसा डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना, इसको भी मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना, तो इनमें जो अट्रैक्शन है गाइस, ये जो अट्रैक्शन है ना, डॉट डॉट लाइन जो निकाला है वो कौन कौन से अट्रैक्शन है, वो है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, मींस हमें इसको दूर करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये इंटरेक्शन हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ये इंटरेक्शन है तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो और के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसके इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है गाइस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मोर होता है इसका हेलो अल्किन का देन द अल्किन से, क्योंकि बिकॉज ऑफ टू इंटरेक्शंस,
ठीक है ना, बिकॉज ऑफ टू इंटरेक्शन, वन इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, अनदर वन इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स फोर्सेस। अभी एक चार्ट की तरफ जाते गए, एक एनसीईआरटी में बहुत ही जबरदस्त चार्ट दिया है, मैं एग्जैक्टली चार्ट तो ड्रॉ नहीं करूंगा लेकिन उसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करता हूँ। मेरे पास CH3X है ना, CH3X है, तो मेरे पास CH3X मीन्स कौन कौन है भाई, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना। X इज इक्वल टू मैं कौन कौन ले रहा हूं, मैं X की जगह पे मैं क्लोरीन ले रहा हूं, है ना, X की जगह पे मैं ब्रोमीन ले रहा हूं, और X की जगह पे मैं आयोडीन ले रहा हूं। तो मेरे कंपाउंड क्या होंगे, CH3Cl होगा, X की जगह पे Cl लिया, दूसरा कंपाउंड होगा CH3Br होगा, नेक्स्ट कंपाउंड होगा CH3I होगा। पॉइंट क्लियर है गाइस, CH3I होगा, ठीक है ना, ये कंपाउंड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड क्या करना है गाइस, CH3Cl, CH3Br, CH3I, ये कंपाउंड हो जाएंगे, क्लियर। तो इससे सबसे ज्यादा जो इसकी क्लोरीन की जो साइज है छोटी होती है गाइस, उससे बड़ी साइज ब्रोमीन की होती है, उससे बड़ी साइज आयोडीन की होती है, इतना साइजेस में डिफरेंस होता है। तो सबसे ज्यादा ये तीनों में से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, आपको क्या लगता है। मैं मार करता हूँ ये, इसको मार करता हूँ बी, इसका मार करता हूँ सी, तो किसका रहेगा, क्या लगता है आपको, यस नो, इससे सबसे ज्यादा रहेगा गाइस, एबीसी में से सबसे ज्यादा किसका रहेगा, नहीं, सबसे ज्यादा रहेगा इसका मिथाइल आयोडाइड का रहेगा गाइस। अभी बोलो सर क्यों रहेगा इसका ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे सी गाइस, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के साथ भी और एक फोर्स था, मैंने अभी अभी बोला था, वेंडरवाल फोर्स, है ना, ये वेंडरवाल फोर्स है। ये जो वेंडरवाल फोर्स होता है ना गाइस, ये वेंडरवाल फोर्स ये किससे रिलेटेड है, ये साइज से रिलेटेड होता है गाइस, बराबर ना, वेंडरवाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा साइज जो है आयोडीन आयोडाइड की होती है, इसलिए वेंडरवाल फोर्स ज्यादा होता है मिथाइल आयोडाइड में। पॉइंट क्लियर हो रहा है, ये इसका रीजन है। तो अभी और एक एग्जांपल करते गए, अभी इसका सेम रहेगा, मैं ना अभी मैं और मैं एक कंपाउंड लेता हूं, CH3CH2X लेता हूं, CH3CH2X, X इज इक्वल टू मैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लेता हूं, है ना, X इज इक्वल टू मैं क्या लेता हूं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, पहला कंपाउंड है CH3CH2 क्लोरीन, दो नंबर का कंपाउंड है CH3CH2Br, तीन नंबर का कंपाउंड है CH3CH2I, ठीक है ना, अपने तीन कंपाउंड्स है। तो आपको क्या लगता है, इसे मैं ए बोलूंगा, ए ऑप्शन बोलूंगा मैं, इसे मैं बी ऑप्शन बोलूंगा, इसे मैं सी ऑप्शन बोलूंगा, क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, सी का रहेगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन की साइज ज्यादा है। होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी अभी जाते गए आइसोमेरिक हेलो अल्किन की तरफ जाते हैं। अभी यहाँ पे सब पॉइंट है, यहाँ पे आइसोमेरिक आइसोमेरिक हेलो अल्किन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की तरफ डिस्कशन करते हैं गाइस, है ना। अभी आइसोमेरिक मींस व्हाट, आइसोमर तो हमें पता है, आइसो मींस व्हाट, सेम molecular formula but different structure is said to be the is called as a isomer। तो मैं अभी एग्जांपल लिख रहा हूँ गाइस, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, इतना कंसेप्ट भारी है ना, मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H9Br, C4H9Br, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है ना, C4H9Br। तो इसमें से कौन कौन सा है गाइस, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है,
ये Br है, इसे बोलेंगे ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना। इसे क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोब्यूटेन, कॉमन नेम लिखता हूं, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना। इसका नेक्स्ट नेक्स्ट आइसोमर क्या होगा गाइस, क्या हो सकते हैं इतने, ब्यूटाइल ब्रोमाइड के आइसोमर कितने होंगे गाइस, नंबर ऑफ आइसोमर 3 होंगे गाइस, है ना। तो अभी मैं ब्रोमीन यहाँ पे लगाता हूँ, एक नंबर पे लगाया मैंने ब्रोमीन यहाँ पे, 1 2 3 4, ब्रोमीन यहाँ पे पहले ऑप्शन को मैंने 1 नंबर पे लगाया, अभी ब्रोमीन को मैं 2 नंबर पे लगाता हूँ, ठीक है ना। 2 नंबर पे ब्रोमीन लगाने के बाद क्या होगा, CH3 CH2 CH BR नंबरिंग 1 2 3 4, मैंने 2 नंबर पे लगाया, तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है ना। ये है, तो तीसरा कंसेप्ट है गाइस। अभी और एक इसका आइसोमर बनता है गाइस, देखो ना, और एक आइसोमर, इसका भी फॉर्मूला वही है, सबका फॉर्मूला वही है, C4H9Br, सभी ये आइसोमर्स है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला वही है, इसका भी फॉर्मूला वही है। तो अभी थर्ड स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते गए है ना। अभी इसका थर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, थर्ड स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, बहुत ही मजेदार पॉइंट है, CH3 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 Br, इसे बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसे क्या बोलते हैं, टर्ट, दैट इज अ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अभी ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना गाइस, अंडरस्टैंड कर लो थोड़ा सा कंसेप्ट। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है गाइस, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 375 केल्विन, है ना। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है गाइस 364 केल्विन, है ना। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 346 केल्विन, ठीक है ना। सबका तो फॉर्मूला वही है, ओनली स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो जितने, सी, इसमें कुछ भी नहीं है, ये स्ट्रेट चेन है, ये कैसा है, स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है, यहाँ पे मोर ब्रांचिंग है, जितने ब्रांचिंग ज्यादा उतना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम। मैं इसको ऐसा फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या, ब्रांचिंग is inversely proportional to melting point and boiling point, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। तो इससे, और मैं अभी इसको और डिफरेंट वे से लिख सकता हूं क्या, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन मींस क्या होता है गाइस, जो स्ट्रेट चेन है गाइस, स्ट्रेट चेन, है ना, स्ट्रेट चेन जो है, स्ट्रेट चेन का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अभी याद कैसे रखना गाइस, जो लड़की सीधे चलती है ना, जो लड़की सीधे चलती है उसका एटीट्यूड भारी होता है, लड़की सीधी चलती है मींस वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, उसका एटीट्यूड भारी है, इट मींस व्हाट, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये मेरे सर ने बोला था ट्रिक्स, वहां से मुझे याद है, ठीक है ना। जो लड़की सीधी चलती है उसका क्या भारी होता है, एटीट्यूड भारी होता है, ठीक है ना। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हैलोअल्केन हैविंग अ मोर बॉइलिंग पॉइंट, बराबर ना, स्ट्रेट चेन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है ना गाइस। अभी जाते हैं थोड़ा सा पॉइंट की तरफ जाते हैं गाइस। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है तो कमेंट्स डाल दो, सभी एनसीईआरटी के पॉइंट्स ले रहा हूँ, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट कंटेंट ले रहा हूं मैं। हाँ, चलो जाते हैं आगे वाले पॉइंट की तरफ। अभी यहाँ पे और एक कंसेप्ट है गाइस, आइसोमेरिक। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अरेंज के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, किसके बारे में, हेलो अरेंज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी हेलो अरेंज में कौन कौन से है देखो गाइस, हेलो अरेंज में यहाँ एक क्लोरीन है, यहाँ एक क्लोरीन है,
ठीक है ना। यहाँ एक क्लोरीन है, यहाँ एक क्लोरीन है, ठीक है ना। और तीसरा स्ट्रक्चर है, ऊपर एक क्लोरीन है, ठीक है ना। तो ये जो कंपाउंड है गाइस, इसे हम बोलेंगे अर्थो कंपाउंड है ये, बराबर ना। ये मेटा कंपाउंड है, ये पैरा कंपाउंड है, बराबर ना। उसे हम ए बी सी करेंगे, ए बी सी कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो इनका जो है ना गाइस, ये सभी आइसोमर्स है ना, आइसोमेरिक ऑफ डायलो बेंजीन। ये क्या है, आइसोमर्स है, ये है आइसोमर्स है, ये आइसोमर्स है, ठीक है ना। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सबसे थोड़ा सा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है गाइस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, ऑलमोस्ट सेम है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, ऑलमोस्ट सेम है गाइस, अंडरस्टैंड हुआ। तो सेम है, लेकिन सबसे थोड़ा सा जो ज्यादा होता है वो होता है सी का, प्यारा कंपाउंड का थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। यहाँ पे सिमेट्री है ना, प्यारा का ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी है, क्योंकि सिमेट्री पर है, सिमेट्री भी है, ठीक है ना। सिमेट्रिक होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पे कट किया तो दो इक्वल पार्ट में वो ये हो जाता है, ऊपर से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये था गाइस थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर का पॉइंट, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी का ऊपर पॉइंट। Shall I proceed for the next? Next point. Point clear है guys? Shall I proceed for the next? हाँ, तो ये था। इसके इसके बाद एक सोलिबिलिटी का एक पॉइंट है गाइस। सोलिबिलिटी जनरली हेलो अल्केन्स के ज्यादा सोल्यूबल नहीं होते पानी में, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, ऐसा पॉइंट है। तो उसके बाद जाते गाइस, ये हुआ जनरल टॉक। तो इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, एक फटक से एक रिवीजन ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। वो कलरलेस होते हैं व्हेन इट इज प्योर, जनरली ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ये कैसे होते हैं, कलर में कलर्ड होते हैं व्हेन एक्सपोज टू द लाइट। लाइट डालने के बाद वो कलर होते हैं, कौन कौन, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड होते हैं कलर। बाकी के सभी कलरलेस होते हैं व्हेन इट इज इन द प्योर फॉर्म। जनरली ब्रोमाइड एंड जनरली आयोडाइड कलर्ड होते हैं। कौन से भी कंपाउंड में। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन, जनरली हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन में C1 to C4 गैसेस होते हैं, C5 to C17 लिक्विड होते हैं, C18 एंड अबव सॉलिड होते हैं, वो हमने देखा था। लोअर मेंबर, हायर मेंबर एंड और ज्यादा हायर मेंबर, बराबर ना, लोअर मेंबर गैसेस होते हैं। तो हमने देखा था मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, ये सभी जो है गाइस, ये सभी गैसेस है, हमने देखा था, है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोअल्केन इज हायर देन द अल्केन। मेल्टिंग पॉइंट अल्केन का क्या होता है, जनरली हायर होता है अल्केन से, क्योंकि उसमें दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। एक होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड दूसरा होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये दो फोर्सेस है। ये तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्यों क्यों होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल इसलिए होता है। और वैन डर वाल्स फोर्सेस क्यों है, वैन डर वाल्स फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें एक डेल्टा पॉजिटिव होता है, एक डेल्टा नेगेटिव होता है। पोलर होने के लिए होते हैं तो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव होता है। पोलर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए। एक एक डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए, एक डेल्टा नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा नेगेटिव है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी 4 है, इसकी 2.5 के करीब है। तो यहाँ पे डिफरेंस अच्छा खासा है, इसलिए पोलर है। ये हमने देखा था उसमें बाद में, है ना। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हमने, ये भी हमने कंप्लीट किया था। बाद में जो आते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के ऊपर, सबसे ज्यादा जो होता है वो आयोडाइड का होता है, क्योंकि यहाँ पे वन ड्रॉप फोर्सेस ऑफ, यहाँ पे साइज बड़ी है, इसलिए वन ड्रॉप फोर्सेस भी ज्यादा रहेंगे। तो वन ड्रॉप फोर्सेस ज्यादा रहेंगे तो वो फोर्सेस को ब्रेक करके उसको लिक्विड बनाना, नहीं तो गैसेस बनाना है, उसके लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। ये हमने देखा था, ठीक है ना। साइजेस जनरली यहाँ पे भी आयोडीन का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बाद में आइसोमेरिक कंपाउंड देखा था। आइसोमेरिक कंपाउंड में हमने देखा था ब्यूटाइल
C4H9Br, C4H9Br, उसमें थे ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 2 ब्रोमोब्यूटेन, बराबर ना, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड का हमने देखा था। ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बराबर ना। जनरली क्या होता है भाई, जनरली जितनी ब्रांचिंग रही उसका उतना, जितना ज्यादा मोर ब्रांचिंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मीनिंग हुआ। जनरली क्या होता है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का एटीट्यूड भारी होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये हमने देखा था। ये बाद में देखा था आइसोमेरिक डायहालो डायहालो का अरेंज देखा था, आइसोमेरिक डायहालो अरेंज देखा था, वहां पे आर्थो, ये आर्थो कंपाउंड है, ठीक है ना, ये मेटा कंपाउंड है, ये पैरा कंपाउंड है, क्योंकि ये प्यारा है ना, ठीक है ना, ये प्यारा है। तो प्यारा कंपाउंड का जनरली जनरली थोड़ा सा ज्यादा होता है, बिकॉज वो सिमेट्रिकल होते हैं, बराबर ना। और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, थोड़ा सा ज्यादा पैरा का होता है। ये हमने कंप्लीट किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स में। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यस, shall I proceed for the next? ठीक है ना, ओके। अभी यहाँ पे गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है इनके प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे मेन पार्ट चालू हो रहा है गाइस। जैसे ना नेचर टू ऐसे बड़े बड़े रिएक्शंस हमें देखना है अभी, बराबर ना, इतने जबरदस्त रिएक्शंस है कि बस रे बस, ठीक है ना। शायद से हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी में, सॉरी, प्रिपरेशन में अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कुछ बाकी रहा है शायद से, ऐसा थोड़ा सीरियल नंबर थोड़ा सा मिसमैच हो चुका है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे पढ़ाते समय मैं एग्जैक्टली लिया है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। प्रिपरेशंस में एक बार देख लो गाइस, प्रिपरेशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा है कि आपने, प्रिपरेशन का पार्ट था, प्रिपरेशन, सीरियल नंबर चेंज हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिपरेशन आना चाहिए। प्रिपरेशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे बाय इलेक्ट्रो बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपने देखा है कि नहीं देखा मुझे बताना थोड़ा सा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन से गए, अंडरस्टैंड करो थोड़ा सा। ये देखो, ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसे इसे बोलते हैं टोलुइन, बोलते हैं टोलुइन। ये बेंजीन के ऊपर CH3 रहा तो टोलुइन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन X2 के साथ किया, किसके साथ किया, X2 के साथ, मींस वो Cl2 भी होता है, जनरली Cl2 होता है और Br2 होता है, ठीक है ना, ये जनरली होते हैं, ठीक है ना। X2 के साथ किया, X2 के साथ करने के बाद अपनी कंपाउंड हो जाता है गाइस, ठीक है ना। यहाँ पे CH3 है, ठीक है ना। तो एक्स एक्स कहाँ कहाँ लगाना है भाई, एक्स अपने पास यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। और एक्स यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड्स होंगे गैस, है ना। यहाँ पे Fe कैसा होता है गैस, Fe ये डार्क में होता है, कैसा होता है ये, Fe डार्क होता है गैस, Fe डार्क होता है, Fe डार्क, Fe, ये जो रिएक्शन होती है डार्क में होती है, अंधेरे में करना है रिएक्शन, लाइट में नहीं करना है, लाइट में किया तो इसके फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, इसके क्या बन जाते हैं, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। और जनरली गाइस ये रिएक्शन डार्क में ही क्यों लिखा है, सुनो यहाँ पे कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लो, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, अंडरस्टैंड कर लो थोड़ा सा। मैं रेड पेन से ले रहा हूँ, जब भी ये डार्क होता है तो रिएक्शन ये बेंजीन के ऊपर होती है, डार्क में रिएक्शन किस पे होती है, बेंजीन के ऊपर होती है। डार्क में कहाँ पे होती है, बेंजीन के ऊपर रिएक्शन होती है, बेंजीन रिंग। और लाइट में कहाँ पे होती है, लाइट में ये CH3 के ऊपर होती है, और जनरली लाइट में हाइड्रोकार्बन बोलता हूँ, हाइड्रोकार्बन चेन के ऊपर होती है।
ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है। इसका रीजन ये है, लाइट में क्या होता है, लाइट में जो आपने Cl2 लिया है, Cl2 लिया होगा या Br2 ले लो, तो लाइट में इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसके Cl डॉट और Cl डॉट ये फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे और Cl फ्री रेडिकल CH3 के ऊपर अटैक करते हैं और प्रोडक्ट अलग बन जाता है। ठीक है ना, ये बेसिक कंसेप्ट था। और ये रिएक्शन में हमने कुछ नहीं किया, टोलिन के ऊपर X2 डाल दिया, एक कंपाउंड अर्थो मिला, एक कंपाउंड पैरा मिला, दैट्स इट। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया। ये दोनों भी अपने हेलो अरेंज के टाइप से गाइस। ठीक है ना, ये रिएक्शन कंप्लीट कर लिया हमने। होप सो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया होगा। यस नो? Shall I proceed for the next? ना, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें से नंबर 1 का देख लो, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। दूसरा है, पहले न्यूक्लियोफिलिक देखेंगे, बाद में इलिमिनेशन रिएक्शन से, बाद में रिएक्शन विद मेटल से। उसमें से पहला पॉइंट डाल दो केमिकल प्रॉपर्टीज में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। थोड़ा सा ना डिफरेंट वे से जाता हूँ गाइस, एकदम हट के वे से, एनसीईआरटी के वे से नहीं, मेरे खुद के वे से जाता हूँ। ठीक है ना, तो अंडरस्टैंड कर लो कंसेप्ट को, बहुत ही तगड़ा बताऊंगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस व्हाट, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं मींस एक को निकाल के दूसरे को बिठा रहे, है ना, एक को निकाल के दूसरे को बिठा रहे। तो न्यूक्लियोफिलिक होता क्या गाइस, न्यूक्लियोफिलिक होता है नेगेटिव स्पेसीज अटैक करना। कौन सा स्पेसीज, नेगेटिव स्पेसीज। स्पेसीज जो होते हैं ना, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, है ना, नेगेटिव स्पेसीज। अभी नेगेटिव स्पेसीज कौन कौन से भाई, साइनाइड नेगेटिव है, ठीक है ना, OH नेगेटिव है, ठीक है ना, ऐसे नेगेटिव स्पेसीज होते हैं। ठीक है ना, तो नेगेटिव स्पेसीज OH ग्रुप का अटैक करना, ठीक है ना, तो होता है। तो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पास ये है एक्वेस NaOH है, ठीक है ना, ठीक है ना, एक्वेस NaOH। तो ये यहाँ से क्या होता है, Na प्लस बनता है और